अम्बावगढ़ में इस्लामी परचम हटाने पर बवाल, मोहल्लेवासियों का कलेक्टर पर प्रदर्शन, पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग। उदयपुर के अम्बावादा थाना क्षेत्र में अम्बावगढ़ इलाके में धार्मिक परचम हटाने को लेकर सोमवार को तनावपूर्ण हालात बन गए। स्थानीय लोगों का आरोप है कि बीती रात करीब 2 से 3 बजे के बीच पुलिसकर्मी जीप में सवार कुछ पुलिसकर्मी रजा चौक कच्ची बस्ती पहुंचे और ईद मिलादुन्नबी पर परचम जबरन उतारने लगे। मोहल्लेवासियों का कहना है कि पुलिसकर्मियों ने बिना किसी पूर्व सूचना के पाइप पर चढ़कर परचम उतारने की कोशिश की और जब यह संभव नहीं हुआ तो मोहल्ले की हाई मास्क लाइट बंद कर दी। अंधेरे का फायदा उठाकर परचम को धारदार हथियार से फाड़कर जीप में रख लिया। घटना के समय इलाके में शादी समारोह चल रहा था। शोर शराबा सुनकर कुछ युवक मौके पर पहुंचे और पुलिस कार्रवाई का विरोध किया। आरोप है कि इस दौरान पुलिसकर्मियों ने युवाओं को झूठे मुकदमे में फंसाने और जेल भेजने की धमकी दी। घटना से गुस्साए मोहल्लेवासी सोमवार दोपहर कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने आरोपी पुलिसकर्मियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई और धार्मिक ध्वज का सम्मान बहाल करने की मांग की। पावर सरदार मोहम्मद तस्लीम खान। मेरे कल बीती रात को मोहल्ले में जो पुलिसकर्मियों द्वारा मेरे समाज का, मेरे धर्म का झंडे की बेरमूर्ति हुई है, उस संदर्भ में हम कलेक्ट्री आईजी साहब और एसपी साहब के पास ज्ञापन देना है, जिन्होंने हमें कहा है कि इन पुलिस कर्मचारियों के लिए कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी और इस तरह का हमें आश्वासन दिया है। और हम चाहते हैं कि शहर के अंदर हिंदू मुस्लिम एकता का परिचय हम देते आए हैं। इसको किसी भी तरह से कोई असामाजिक तत्व या कोई पुलिसकर्मी जो इस तरह की भावना रखता है वो ना रखे और इसे एकता को और अखंडता को ख़राब ना करें। कल सुबह अर्ली मॉर्निंग मतलब रात के समय में कोई अम्बा माता थाने के पुलिसकर्मी है जिन्होंने वहाँ पर जाकर 32 फीट का एक पोल है जिस पर हमारा इस्लामिक झंडा लग रहा था, वो झंडे को उसने 32 फीट ऊपर चढ़कर वो उसको हटाया। उसको एक वीडियो भी वहाँ पे फुटेज भी हमारे पास है जिसमें चाकू से उसने काटा है उसको, फिर झंडे को नीचे फेंका। इस तरह का उस वीडियो में शो हो रहा है। ना तो उन्होंने वहाँ पर जो लोकल कमेटी है हमारी, वहाँ पे सदर सेक्रेटरी मोहल्ले के मोहतबिर है, ना उनको किसी को गुड फेथ में लिया, ना उनको इस चीज़ की सूचना दी। बाय द वे अगर वो झंडा हटाना ही था तो लोकल जो कमेटी है उनको सूचना दे देते कि भाई इस तरह का मामला है तो हटा देते। लेकिन इस तरह से रात के समय जाके चोरों की तरह इस तरह की हरकत करना बिल्कुल सही नहीं है। ये एक शहर में अशांति फैलाने वाली बात है। समाज में इस चीज़ को लेकर बहुत रोष है। आप देख ही सकते हैं कलेक्टर के बाहर काफ़ी संख्या में मुस्लिम समाज बैठा है। समाज के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ कोई भी शख्स नहीं सुनेगा। इस तरह की जो कृत्य कुछ पुलिसकर्मी जो हमारे पुलिस प्रशासन की छवि को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे पुलिसकर्मियों के खिलाफ मैं हमारे जो उच्च अधिकारी है उनसे निवेदन करता हूँ कि ऐसे पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और इनको निलंबन किया जाए। क्या आपने नामजद मामला दर्ज करवाया? नामजद उनके 3 लोग हैं, उनको नामजद हमने एसपी साहब को बताया है और जो ज्ञापन दिया है उसमें भी उनके नाम चिन्हित किए। जब आप अम्बा माता थाने गए तो वहाँ पे प्रशासन का क्या कहना था? अम्बा माता पहले हम मौके पे गए थे, अम्बावगढ़ मौके पे गए थे जहाँ पे हमारे लोगों ने वहाँ पर काफ़ी उनमें गुस्सा था। तो हम जो डिपार्टमेंट है उनसे बात की। डिपार्टमेंट ने कहा कि यार यहाँ पे अपन बात नहीं करते हैं, थाने पे चलते हैं। तो DYSP साहब जो हैं कैलाश जी और जो संबंधित थाने के SHO हैं वो भी मौके पर थे। उन्होंने थाने पे लेके गए, लेकिन उन्होंने थाने पे ले जाकर जो बात हमारी जो थी उस पर किसी तरह का उनका कोई संज्ञान नहीं था। उन्होंने ये ज़रूर माना है कि अगर भाई हमने ये गलती ज़रूर हुई है कि बिना बताए हमने वो झंडा उतार दिया, ये बात तो उन्होंने मान ली वहाँ पर। लेकिन उनके खिलाफ़ क्या एक्शन हो सकता है उन्होंने उस संदर्भ में कोई जवाब नहीं दिया। और उन्होंने बोला है कि अगर आपको इसमें कोई ज़्यादा अगर कार्रवाई करानी है तो आप संबंधित उच्च अधिकारी से मिल लो। उन्हीं के ये जो कमेंट्स थे कि भाई आप वहाँ जाके SP साहब IG साहब से मिलो। तो हम लोग SP साहब और IG साहब से आए, जो हमारी बात थी हमने लिखित में दी है SP साहब को। SP साहब ने हमें एश्योर किया है कि भाई जो भी इसमें लापरवाही प्रशासन की जो पुलिसकर्मी है जिनकी रही है और जिन्होंने इस तरह का कृत्य किया है उसके खिलाफ जाँच कराकर उचित कार्रवाई कराएंगे।